रामनवमी के जुलूस की झंडियां आपको अभी भी दिख रही है। यहाँ इस तरह से रामनवमी की तैयारी जो की जाती है वो इस बार हर जगह आपको बंगाल में दिखाई दी है, क्योंकि रामनवमी एक तरह से ताकत का प्रदर्शन भी था और बीजेपी उन तमाम जगहों पर उन्होंने वो निकाली है रामनवमी की, जहां वो अपने समर्थकों को इसके सहारे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आप उस जुलूस या उन झंडों से ये मत समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से सीट जो है बीजेपी के कब्जे में है, क्योंकि हम आज जिस सीट पर आपको लेके आए हैं ये है काशीपुर बेलगछिया सीट। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और पूरी तरह से अर्बन सीट है। ये शहरी जनसंख्या यहाँ मौजूद रहती है। अगर हम इसको देखें कि यहाँ लंबे समय से ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी ये ऐसी सीट है जब टीएमसी या सीपीएम का दौर था, जब सीपीएम पूरे बंगाल पर राज करती थी, उस वक्त भी यहाँ एक जबरदस्त तरीके से उसकी ताकत बनी हुई थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहाँ 7 बार से ज्यादा जीत हासिल की हुई है और उसके बाद 4 बार कांग्रेस के साथ आपने देखा वो जुड़ी है। ये जो 4 बार उसने यहाँ टीएमसी ने भी जीत हासिल की है। 2021 के बाद टीएमसी लगातार यहाँ से जीतती रही है। ये काशीपुर बेलगछिया का वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इसको एक इंडस्ट्री की जगह पर भी हम लोग गिन सकते हैं और यहाँ से हम लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पिछली बार अभी आपको इस बार जो उम्मीदवार हैं, अगर हम ये कहें कि 2021 के रिजल्ट से देखें तो टीएमसी ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ, यानी एक कंफर्टेबल मार्जिन था, उन लोगों ने 76,000 वोट हासिल किए थे। 40,000 वोट कांग्रेस को मिले थे, यानी 40,000 कांग्रेस के वोट और बीजेपी के वोट थे और 76,000 टीएमसी के वोट थे। तो इस वक्त हम लोग चलिए देखते हैं इस पूरे इलाके में क्या है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। पांडे जी, क्या चल रहा है यहाँ आपका? ये दूध का और इसका कारोबार सब तो अच्छा ही चल रहा, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ। तो चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव तो अभी थोड़ा सा गर्म हुआ नहीं पूरा, लेकिन गर्म होगा आस्ते आस्ते। मौसम गर्म हो, गर्मी तो बढ़ गई है। गर्मी तो बढ़ गई, सड़कों पे भी दिख रही है, झंडों में भी दिख रही है। सड़कों में झंडों दोनों जगह ही दिख रही है। तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का आपको लग रहा है? आपको कौन सी पार्टी दिख रही है इस बार आती हुई जो दिख रही है? नहीं, लड़ाई तो है, दोनों में जबरदस्त है। आगे अब जनता ही तय करेगी क्या होगा। आप क्या तय कर रहे हैं? अब ऐसे कैसे किसी को ओपन बोला जाए, जानते तो है सब, गर्मी का असर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये डर अभी भी है, बाकी सब डर देखिए, डर एक्चुअल क्या है कि मजबूरी है थोड़ा सा, और क्या बोला जाए। मजबूरी है, थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन ऐसे बीजेपी का तो हवा टाइट है, हवा निकलेगी, बीजेपी का चांस है। अब देखा क्या आता है, जैसे जनता क्या करेगी नहीं करेगी। देखिए, भाषाओं को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उनका मतलब ये है कि अगर टाइट है मतलब वो ठीक पोजीशन में है। आप इसका अगर आम भाषा में अंदाज लगाएंगे तो उनका मतलब होता कि वो कमजोर है, तो इसीलिए थोड़ा सा अंतर है। क्या काका, किसका दिख रहा है कम? देखिए, यहाँ पर भारी टक्कर है और इस टक्कर के बीच में बहुत उम्मीद है कि भाजपा सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार बनाएगी? एकदम बहुत उम्मीद है। अरे वाह, ये तो आप एकदम नई कहानी मुझे बता रहे हो। हाँ, एसआईआर के प्रभाव से और इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से, जिस तरह से पहले वोट होती थी उस तरह से तो होगी नहीं, जिसके कारण से बहुत आसार है कांग्रेस बीजेपी के आसार, एकदम आसार है। ये टीएमसी की बहुत ताकतवर सीट रही है, अब बदल रहा है। देखिए, जो भी ताकतवर रही, एसआईआर का प्रभाव कुछ पड़ेगा एकदम। क्या भाई, क्या है, कुछ है मामला जो काका कह रहे हैं, सही है या कुछ बदल रहा है? 80%। 80% बीजेपी कुछ भी हो सर, तृणमूल थी और तृणमूल फिर से वापस आएगी। तृणमूल आएगी? अच्छा, क्या? क्योंकि तृणमूल का हर एक कार्यकर्ता, बंगाल हो चाहे कहीं पर भी हो, वो आम आदमी लोग के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन आम आदमी डरता भी है थोड़ा सा। ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसा तो नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है कि आम आदमी डरता तो इतना सारा जो भी प्रकल्प ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया तो आम आदमी लेता ही नहीं। अच्छा। इतना सारा जुबो साथी है, लक्ष्मी भंडार है, कन्याश्री है, फिर जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए भी अलग से एक है। अच्छा, पूरा उम्मीद है? पूरा टीएमसी का सरकार। अब ये कमजोर तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा दीदी इस बार कमजोर लग रही है? ना, ऐसा कोई, दीदी अपना काम पे विश्वास करती है। दीदी अपने काम पे हाँ, विश्वास करती है। एकदम पक्का। दीदी फिर दोबारा आएगी।
दीदी दोबारा नहीं, इस बार तो चौथी बार बता रहे हो। हाँ मैंने ये जो इलेक्शन है इसमें वो दोबारा से वो जीत अपना लाएगी, अच्छा, कहने का मतलब ये ये है। है। और बाकी जो जो सोच रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग कि बीजेपी की सरकार आएगा, वो भूल जाए सपना। हाँ। दीदी काम के ऊपर विश्वास करती है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो यहीं के होंगे, बाहर से क्या, मान लीजिए 200 साल से रह रहे तो ये यहीं के है ना। ये है, बाकी जो जुलूस वगैरह ये सब आता है मिचिल में, हाँ। वो तो आम आदमी लोकल एरिया का नहीं होता है ना। अच्छा। भीड़ में तो बहुत कुछ आदमी आते हैं। भीड़ में आते हैं तो आपकी बात भी सुनते हैं। हाँ जी, आप बताइए। यहाँ हुई बाहर की बात। हाँ। यूसुफ पठान कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, जसवंत सिंह कौन है, और यदि यदि यहाँ अच्छा से काम हुआ रहता तो 76 एमएलए सीटिंग जो है उसको टिकट नहीं मिला है। हाँ, वोटर कट कटे। क्यों नहीं मिला है, कारण क्या है? जी, ये तो सीटिंग एमएलए सीटिंग जो MLA 10 साल 15 साल से सीटिंग एमएलए है। चलिए, ये आपने बहुत क्या है, क्या लग रहा है बीजेपी आएगा। हैं? ये तो बीजेपी आएगा बस। अच्छा, ये तो बीजेपी आएगा बस ये बता रहे हैं। कुछ अगर इनमें से युवाओं से बात करें, अगर वो बात करेंगे, देखिए ये चल दिए, ये बंगाल में ऐसा क्यों होता है यार? बंगाल में लोगों को बात करते हुए वो क्यों लगता है, डर लगता है या शर्म आती है? क्या होता है, मतलब कुछ नहीं होता है नहीं? क्या है इस बार, क्या लग रहा है चुनाव में? हमको तो आइडिया नहीं, अरे आपका क्या है, आपका आइडिया क्या है, आपको तो पता होगा। कुछ भी हो सकता है, हर बार का तो है। वैसे आपको होते ही रहता है। तो इस बार कुछ उधर होगा या इधर ही रह जाएगा? ज्यादा चांस है कि इधर ही रहेगा। दीदी का रहेगा। यहाँ दीदी का ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि हर बार तो दीदी है, जितना भी कुछ होता है दीदी यहाँ पर आता है। हाँ। जितना भी कुछ चेष्टा कर ले यहाँ पर बीजेपी ले लेगा, लेकिन दीदी ही आएगा। दीदी ये भाई वेस्ट बंगाल है, दीदी आना ही है। अच्छा, क्या दीदी के इतने मतलब उनके काम की वजह से आता है या कोई और वजह है दीदी का? अब ये तो क्या बोले, अब ये ऊपर वाला बात, ये ऊपर की बात है। ये ऊपर की हो गई। लेकिन मतलब आपको लगता है उनकी योजनाएं अच्छी हैं, जैसे वो अभी उन्होंने युवा साथी निकाला, वो बढ़िया लगा, या किस वजह से आपको दीदी अच्छी लगती है, या बस बंगाल का पैसा खिलाएंगे तो सबको वोट देगा। पैसे से वोट मिलेगा? पैसा खिलाएगा तो सबको वोट देगा, ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया। जिसको पैसा दो वो वोट देने चल जा रहा है। अभी इतना कुछ निकाल दे रहा है, युवा साथी, लक्की भंडार, ये निकाल दे तो सब तो वोट देने जाएगा। लेकिन अभी तो कांग्रेस का, बीजेपी का मैं कल पढ़ रहा था, वो तो 3000 रुपए देंगे ऐसा कह रहे, तो तब उधर नहीं जाएंगे लोग? कह रहे इधर हो चुका है। इधर हो चुका, उधर कह रहा है। अच्छा, मतलब वो बोला हो देने का बाद होगा। यहाँ मिल ही रहा है। हाँ, मिल ही रहा है। देखिए बड़ा अलग अलग लोग हैं क्या, ये तो जो है। अरे काका, क्या कर रहे हो आप, हैं? क्या बदल रहा है कुछ? सफाई बंगाल में कुछ हो रहा है कि सफाई हो रही है बंगाल में सफाई हो गए? किसको मिलने का है? तो बोलना मुश्किल है, 50-50 चांस तो लगा। आपको कौन सा, दीदी अच्छी लगती है कि दीदी अच्छा काम कर रही है कि नहीं, ये बताइए। हैं? या कुछ और मूड आ रहा है इस बार आपका? इस बार वोट कुछ और है, हैं? कुछ और है। कुछ और है, कुछ और है। देखिए इशारों से ही समझिए कुछ और है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें खुल के कही जाए, क्योंकि बंगाल में बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि अलग अलग तरीकों से होती हैं। वो उसमें अब हम लोग अलग की तरह बात करेंगे। यहाँ चूंकि कैमरे से बचते भी हैं लोग। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका दादा? विनोद कुमार शाह। शाह जी, क्या लग रहा है इस बार, कुछ दम तो है ही है, किसमें इस बार है? झंडा देख रहे हैं। भाई झंडा दिखाइए, शाह जी ने कहा झंडा झंडा दिखाइए जी, ये झंडा इस बार साफ। बस यही समझ लीजिए, वैसे बोलना नहीं। इससे ज्यादा नहीं बोलना है, इशारों में बात समझनी है, और इशारे झंडे की तरफ है। आपको दिख रहा है कि इस समय हम लोग काशीपुर में है, जहां टीएमसी का बड़ा जबरदस्त वो रहा है। अगर हम लोग, चूंकि बातों के साथ यहाँ बहुत सारा, जरूरी नहीं कि हर आदमी इस समझ चीजों को बात करे। अब हम लोग और कुछ लोगों से बातचीत करके जरूर समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह पर अभी हम लोग वहां भी चलते हैं, वो अभी हम लोगों के साथ थे, वो कुछ लोगों के साथ और खड़े हैं, तो उनसे भी समझेंगे। अभी जरा सड़क पार करते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेन बाजार है। देखिए लोग जा भी रहे हैं, अभी हम लोग उनके साथी से समझेंगे। वो अभी हमको बता के गए टीएमसी बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या लग रहा है, कौन होगा इस बार? टीएमसी की सरकार हो। टीएमसी के क्या वजह, योजनाएं हैं या दीदी का मतलब चमत्कार रहता है? योजनाएं तो बहुत सारे हैं, हाँ, और दीदी का कुछ चमत्कार भी है। दीदी का चमत्कार भी है।
ऐसा तो नहीं कि डर भी बहुत काम होता है? नहीं, डर की कोई बात नहीं। डर की कोई बात नहीं, कोई भी जीत सकता है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस आएगी क्या? नहीं, दूसरे नंबर पे बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। मुकाबला कड़ा है या एक तरफा? मुकाबला तो टक्कर की है। टक्कर की है। तो चलिए देखिए, टक्कर की बता रहे हैं, आगे भी किसी से समझते हैं कि ये मुकाबला टक्कर का है या कैसा है। अब दीदी से भी पूछेंगे। दीदी, अच्छा लक्की भंडार मिला है कि नहीं, बताइए। हाँ मिल रहा है मिल रहा है ना लक्की भंडार? हाँ मिल रहा है लक्की भंडार। दीदी अच्छा काम कर रही है? कर रही है, अच्छा काम कर रही है। हाँ। 3000 रुपया कह रही है बीजेपी, उसको कुछ उम्मीद है कि नहीं है? अब देखिए बीजेपी जीतेगी तभी तो 3000 देगी। बीजेपी जीतेगी तभी 3000 देगी। बहुत बढ़िया बात कही। क्या हाल है दादा? अच्छा, आप बोल नहीं पाएंगे। काका ये बताइए, आप बताइए कि काम कैसा चल रहा, मतलब कानून व्यवस्था आपको कैसी लगती है? ठीक, कैसी लगती है कानून व्यवस्था? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो सरकार रिपीट करती हुई दिख रही है या वो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को? और आप अपना कब बताएंगे? 5 तारीख को। ये देखिए, आप बंगाल की जो है ये अलग अलग जो है, हम लोग और किसी से भी बात करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बंगाल में बात करना बहुत इजी नहीं है। दीदी से बात करते हैं। दीदी आप बताइए, अरे क्या हो दीदी, आप बताइए क्या है, लक्की भंडार मिल रहा है कि नहीं? पता नहीं, जब मैं चेक करती हूँ तब तो नहीं आता है। अभी इलेक्शन आने वाला है तो आ रहा है। तो आ रहा है। हाँ, उसके बाद तो नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होने की उम्मीद? होना चाहिए। होना चाहिए। जी, मैं कहती हूँ होना चाहिए बदलाव। होना चाहिए। क्या मतलब आप किस पार्टी को अब आप कहती हैं? ये तो टाइम के बाद बताऊंगी। लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो बदलाव का मतलब आप समझते हैं सारी बातें जरूरी नहीं मुंह से कही जाएं, आपको इशारों से भी समझना पड़ेगा। बंगाल को जो है समझना पड़ता है। बंगाल अपने से सारी चीज नहीं बोलता है, कुछ कुछ आप समझते हैं। दीदी नमस्कार। मस्त भैया। लक्की भंडार मिल रहा कि नहीं? जी मिल रहा है। तो दीदी अच्छा काम कर रही है। जी, जो चुनाव में इस बार वही आ रही है या कोई और पार्टी भी आ सकती है? वही आ रही है। वही आ रही है, अच्छा काम कर रही है। जी वैसे ये जान लीजिए, ये यहाँ महिला सुरक्षा वाला मसला भी है। महिला सुरक्षा सब कुछ ठीक है क्या? जी। वैसा यही इसी इलाके में आता है, आरजी कर भी। आइए, माफ कीजिएगा, धन्यवाद। तो आपको लग रहा है कि दीदी या इस बार वापस आएंगे? आप दीदी को सपोर्ट जी है ना? जी। आप भी दीदी के लिए हैं? बिहार से है ना। अच्छा कल जा रही है। अच्छा, वो कल जा रहे हैं इसलिए नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग अलग अलग जगह पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर वो क्या करते हैं। लेकिन आप ये दिखेगा, आपको झंडे के तौर पर सिर्फ यहाँ एक पार्टी के झंडे तो नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि लोगों से जब बात कर रहे हैं तो लोग एक अलग जो पॉलिटिकल लाइन है वो भी लेते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी आएगी। चलिए हम लोग आगे की तरफ भी चल रहे हैं। झंडों की कहानी आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से ये एक काफी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। काशीपुर बहुत ताकतवर सीट रही है, पहले कांग्रेस की और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की। लंबे अरसे से यहाँ कोई और पार्टी नहीं दिखी है। अगर हम लोग करें, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? देखिए अब कैसे बोला जाएगा, अभी कुछ तो ना, अभी कुछ नहीं। दीदी अच्छा काम कर रही है? हाँ हाँ, सब अच्छा काम कर रहा है अपना जगह पर, सब ठीक है। नहीं, एक ही जगह है ना ना, सब ठीक कर रहा है। अच्छा, हाँ, सब लोग जो है इशारा जो है बहुत ही उन्होंने ये देखो काका बता रहे हैं वो आप। हाँ, क्या पूछना है बोलिए। बस हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि चुनाव में माहौल आपको किसका दिख रहा है? हम लोग को तो दीदी का ही देख रहा है। दीदी का। सबको लेकर चलती है। बीजेपी का तो भेदभाव करता है, जाति भेद करता है बीजेपी, इसलिए बीजेपी को हम लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, दीदी। हाँ, दीदी सबको लेकर चलती है, सबको देखती है, ये दीदी का बहुत अच्छा है। दीदी की सबसे बड़ी हाँ, ममता दीदी। ममता दीदी सबसे ममता करती है। हाँ, सबसे ममता, लेडीज जेंट्स सबसे ही प्यार करती, सबको सहायता करती। जहाँ इतना जानते उनका होता है, सबको बहुत हेल्प करती है। मगर बीजेपी एक ही आरोप लगाती है कि वो मुस्लिम्स को बढ़ा वो नहीं आरोप बोल के नहीं, वो जाति भेद, मतलब जाति भेद उनका सबसे एक हम लोग को ये पसंद नहीं आता। देखिए, देश का उन्नति के लिए हम लोग को चाहिए, काम चाहिए, सबको मिल मिलाप से काम करना चाहिए। देखिए, पार्टी का इससे नफरत है, पार्टी का हरकत से हम लोग नफरत करते हैं। हाँ, पार्टी का जो है, पार्टी का जो हरकत है, जो उनका ये है, उससे हम लोग उनको पसंद, हम लोग उसको नहीं पसंद करते। लेकिन दीदी की वापसी जरूर दिख रही है। एकदम दिख रहे हैं, 100% इंशाल्लाह। चलिए फिर देखते हैं, 4 को फिर मुलाकात होगी तो अलग अलग लोगों से हम अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर सड़क पर मौजूद हैं। ये भी बताते हैं। अच्छा, आप बताओ पहले। नहीं, आपका वोट है कि नहीं?
है ना? तो वो वही बताएंगे आपका वोट। आप तो अपना बताओ। वो बताया। देखिए बंगाल में आप बताओ गुरु कैसा चल रहा सरकार? नहीं, अरे देखिए यहाँ, अरे यहाँ सबको उंगली अपनी दबानी पड़ेगी, दूसरा थोड़ी दबाएगा। हैं? हम लोग यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि उनको क्या दबा कौन है? मैं क्या? हाँ, आपको क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का तो उलटफेर होने वाला है, और होना चाहिए भी। क्या होने वाला है? उलटफेर होने वाला है। उलट फेर होने वाला है, तो यानी इस बार हो सकता है उलट? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, इस बार इस बार आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं, हो जाए? हाँ हो जाएगा, अच्छा, पक्का? पूरा ये पक्का। जो है बदलाव देंगे हाँ किसको फिर? कौन आएगी? कौन ये आएगा नहीं फिर? पता। ये नहीं पता। देखिए बंगाल में इस तरह बात करते हैं। काका नमस्कार, आपका नाम क्या है काका? कट गया है। वोट ही कट गया है? तो आपने अपने कागज नहीं दिखाए? पहले दिया था, दो इससे पहले वोट दिया है? ये देखिए हम लोगों को एसआईआर का एक वो भी मिल गया है, जो एसआईआर में जिनके वोट कटे हैं, तो इनको देखने की जरूरत है भाई। वो तो दादा आपने इससे पहले कौन कौन से चुनाव में वोट किया? औसो कटा है, पहले तो देते गए। पहले से देते आ रहे हैं। और आप मूलतः यहीं के रहने वाले हैं, बंगाल बिहार बिहार से? और कब आ गए थे यहाँ? हम तो बहुत दिन से रहते हैं। तो वोट आपका उन्होंने, आपने अपने कागज दिए थे उनको या नहीं दिए? लाइन दिए थे या नहीं? हम घर पर रहे। वो घर पर रह गए, इसलिए उनका वोट कटा है। अब आगे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये भी दादा नमस्कार, क्या लग रहा है दादा इस बार के चुनाव में? क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 50-50 है, 50-50 है, मतलब मामला टक्कर का लग रहा है। एकदम टक्कर का है। पलट भी सकती है बाजी, उलट भी सकता है। पलट भी सकता है। लोग इस तरफ सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। देखिए हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ अलग अलग। काका क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? क्या पता है, अभी कुछ नहीं। कुछ बदल सकता है या नहीं, या यही रहेगा? मतलब देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, ये काम अच्छा कर रही है या नहीं सरकार? अच्छा नहीं कर रही है। आपको इशारे अपने समझने पड़ेंगे। इशारों में ये सारी बातें करनी पड़ती हैं, इशारों से ही हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। अरे दादा इतनी सारी रील देख रहे हैं, कोई पार्टी की तो नहीं देख रहे हैं? कौन सी पार्टी? नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं देख रहे। पक्का? पक्का। तो चुनाव में कौन जीतेगा? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे आपको वोट तो देनी है। वोट तो आंख बंद करके जिसमें पिछली मन बार भी करेगा आपने उसमें दी थी, किसको दिया? ये तो कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए, कानून अच्छा काम कर रही सरकार या बदलने की बात हो रही है? मतलब सोचने की बात, बदला जा सकता है या यही काम कर? हो भी सकता है 50-50। 50-50 ऐसा लग रहा है। पहले पिछले साल 50-50 लग रहा था कि नहीं? नहीं, इस बार लग रहा है? इस बार लग रहा है। इस बार लग रहा है। देखिए उन्होंने रील देखते हुए भी बता दिया 50-50 है। चलिए हम आगे की तरफ है, और यहाँ से एक अलग इसको हम यहाँ देखिए, इसमें विश्व कवि हमारे पास है जो रविंद्रनाथ ठाकुर साहब हैं, और उधर हम लोगों के पास श्रीमती इंदिरा गांधी का है। चूंकि ये सीट जो है सबसे ताकतवर कांग्रेस की सीट रही है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने इस सीट को जीता है, और ये देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी का ये उनके लिए वो लगा हुआ है। बहुत सालों बाद आपको यहाँ इस चुनाव में, क्योंकि ये सीट बहुत मजबूत सीट रही है हमेशा कांग्रेस की, तो हम लोग बात करते हैं। क्या काका, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? 50-50 इस चौराहे पे 50-50 बहुत खेला जा रहा है। देखिए आप ध्यान रखिए बंगाल। अच्छा ये बताइए कि बदलाव होने की भी संभावना है, ऐसा हो सकता है? 75% बदलाव 75% है। अच्छा, 25% दूसरा। 25% दूसरा, यानी 25% रिटेन हो सकती है, 75% बदल सकती है। तो भाई आपको इशारों में ही समझना पड़ेगा, खेल तो जो है। तो हम लोग अब इसको यहीं खत्म करते हैं। एक चौराहे पर हमने कासेपुर बेलगाछिया का वो जो सबसे ताकतवर सीट रही है 21 से 2001 से आज तक यहाँ टीएमसी जीतती रही है। लेकिन इस बार बदलाव, आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है पलटानो सरकार, बीजेपी सरकार। पलटानो सरकार, बीजेपी सरकार, ये एकदम नारा भी है, और उन्होंने बिल्कुल सही से पढ़ दिया है उस नारे को। तो आपको इससे समझना पड़ेगा क्या वजह है इस बार आपको? वजह यही है कि सबको चांस देना चाहिए। सीपीएम ने भी चांस दिया, हम लोग ने टीएमसी को भी चांस दिया। एक बार इनको भी चांस देना जरूरी है,
फिर नहीं होगा, फिर देखा जाएगा, फिर पलटी करेंगे। फिर आज पलटी। लेकिन सबको दिया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही सही समझ उसकी बात की है कि सबको सरकार को चांस दिया जाना चाहिए। तो हम यहीं काशीपुर का जो बेलगछिया का ये अपना ये जो लोगों के साथ बातचीत है ये फिर आगे कहीं और करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।